वंदे पुरुषोत्तम। धैर्य, सहनशीलता और तीक्ष्ण दृष्टि श्री श्री बर्मा। युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी की लीला संगनी परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बर्मा। जगत कल्याणकारी नारायण युग युग में जिस प्रकार से इस धराधाम पे आविर्भूत होते हैं, नारायण के प्रयोजन से उनकी ही लीला संगनी के रूप में लक्ष्मी भी अवतीर्ण होती हैं इस धरा पर। इस युग में पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी की लीला संगनी रूप में लक्ष्मी स्वरूपा होकर श्री श्री बर्मा सारा जीवन नारायण की सेवा की है। उनके जीवन का प्रत्येक पदक्षेप, प्रत्येक छंद, प्रत्येक कर्म पुरुषोत्तम की लीला को ही जैसे कि छाया काया का अनुसरण करती है, वैसे ही वास्तवायित किया है। तभी तो श्री श्री ठाकुर ने एक दिन श्री श्री बर्मा के संबंध में कहा था, वो कौन है जानते हो? मैं यदि नारी होता तो उस समय मैं जैसा रहता वह भी वही है। इसीलिए परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर का श्री श्री बर्मा के संग की गई लीला प्रत्येक दाम्पत्य जीवन का आदर्श है, जीवन में ग्रहणीय है। पावना की घटना है। एक बार श्री श्री बर्मा के घुटने के ऊपर आसपास 2 विषाक्त घाव हुआ। बहुत दर्द हो रहा था। साधारणतः लोग एक ही घाव के दर्द से परेशान हो जाते हैं, परंतु श्री श्री बर्मा को 2-2 घाव की यंत्रणा सहती हुई पारिवारिक कार्यादि करना पड़ता था। जब दोनों घाव बहुत बड़े आकार का रूप धारण कर लिए तो ऑपरेशन करवाने के सिवा कोई उपाय नहीं रहा। उस जमाने में ऑपरेशन का दर्द सहन करने के लिए आज की तरह अवश्य करने की पद्धति आविष्कार नहीं हुई थी, और यदि हुई भी होगी तो पावना जैसी जगह में नहीं थी। डॉक्टर आए, ऑपरेशन शुरू हुआ। श्री श्री बर्मा घूंघट में चौकी के एक किनारे दांत पर दांत दबाकर ऑपरेशन का दर्द चुपचाप सहन कर रही थी। एकदम निथर, निश्चल, स्थिर होकर पड़ी थी। ऑपरेशन समाप्त हुआ। डॉक्टर लोग चले गए। श्री श्री बर्मा को दर्द के कारण हिलने डोलने की शक्ति भी शरीर में नहीं थी। अचानक श्री श्री ठाकुर बहुत प्यार भरी आवाज में कह रहे थे, डॉक्टर बाबू, इतनी मेहनत और कष्ट से तुम्हारा ऑपरेशन किए, तुम आज उन लोगों के लिए अपने हाथ से घी भात बनाकर नहीं खिलाओगी? थोड़ी देर पहले जिसके 2 बड़े बड़े घाव का ऑपरेशन हुआ था, जो उस ऑपरेशन के दर्द से अंदर ही अंदर करा रही थी, वह स्वामी का आदेश सुनते ही अपनी इस यंत्रणा को भूलकर आतिथ्य सत्कार में जुट गई। सभी लोगों के लिए घी भात और अन्यान्य सामग्री स्वयं बनाई और सबको परोस कर खिलाई। श्री श्री बर्मा ने श्री श्री बर्मा में इस विषय पर एक बार पूछा था, तुम तो घाव के ऑपरेशन से दर्द से करा रही थी। ठाकुर जब तुमसे घी भात सबको बनाकर खिलाने बोले तो तुमको श्री श्री ठाकुर के प्रति जरा भी नाराजगी नहीं हुई? श्री श्री बर्मा बोली, क्या बोल रहे हो? वे तो वेदनाहारी हैं, वे किसी को वेदना दे सकते हैं? उनका आदेश पालन करने से ही मेरे ऑपरेशन का दर्द कम हो गया था। मुझे तो पता ही था कि उनका आदेश पालन करने में ही मेरी भलाई है। ऐसी पति भक्ति थी परमाराध्या श्री श्री बर्मा में। दूसरी घटना इस प्रकार है। श्री श्री ठाकुर यति आश्रम में समासीन हैं, विभिन्न तरह की समस्याओं का समाधान दे रहे हैं। श्री श्री बर्मा श्री श्री ठाकुर के लिए हल्का जलपान लेकर आई। भक्तगण कुछ दूर जाकर खड़े हो गए। श्री श्री ठाकुर का भोग हो गया। श्री श्री बर्मा लौट कर जा रही हैं। उसी वक्त श्री श्री ठाकुर ने श्री श्री बर्मा को बुलाया और करुण स्वर में पूछा, बड़ी बहू, मैं क्या कभी किसी दिन तुमको मारा हूं? श्री श्री बर्मा बोली, सपने में भी ऐसी बातें मेरे दिमाग में कभी नहीं आई हैं। यह कहकर श्री श्री बर्मा वहां से चली गई। श्री श्री ठाकुर बहुत गंभीर हो गए। उदासीन भाव में कहना शुरू किए, मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि एक पति कैसे पत्नी को मारता है। कोई पति जब पत्नी को मारता है
तो मानो मेरी छाती की पंजरियां टूटने लगती हैं। मेरे चरित्र में यदि दोष नहीं रहता है तो मेरे जो शिष्य हैं, जो मुझे प्रेम करते हैं, मेरा अनुसरण करते हैं, वे कैसे अपनी पत्नी को मार सकते हैं? मैं सोच भी नहीं पाता हूं। श्री श्री ठाकुर इस बात को इतना करुणाद्र स्वर में बोले कि उपस्थित सभी का मन द्रवित हो उठा। उसी समय यति आश्रम के बरामदे के उत्तर दिशा में अंतिम पंक्ति में बैठे एक सज्जन श्री श्री ठाकुर के नजदीक आकर घुटनों के बल बैठकर सिसकते हुए कहे, ठाकुर, मैं ही वह अभागा पति हूँ जो अभी अभी अपने पत्नी को मार कर आया हूँ। ठाकुर, मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा है, पत्नी का दुर्व्यवहार सहन नहीं कर पाता हूँ, मुझ पर दया करें ठाकुर। श्री श्री ठाकुर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से सज्जन की तरफ देखें, आवेग जड़ित स्वर में बोले, मेरे प्यारे, गुस्सा के साथ अनु जोड़ दो, यानी राग के साथ अनु जोड़ दो तो अनुराग हो जाएगा। अनुराग में रूपांतरित हो जाने पर और कभी मार नहीं सकोगे। पत्नी को सहन करने की कोशिश करो, देखोगे सहन शक्ति काफी बढ़ जाएगी। उक्त सज्जन रोते रोते प्रणाम करके बोले, ठाकुर, मैं अप्राण कोशिश करूंगा, मैं जरूर आपके आदेश का पालन करूंगा। सज्जन के चेहरे पर दृढ़ता की झलक दिखाई पड़ने लगी। क्या ऐसे दृष्टांत हम अपने दाम्पत्य जीवन में नहीं उतारेंगे? उनके जीवन का निदर्शन यूं ही कहानी बनकर व्यर्थ हो जाएगा। एक और घटना है। श्री श्री बाड़मा का जीवन अति साधारण और आडंबरहीन था। उनमें धैर्य, सहनशीलता और दूरदृष्टि की प्रकाष्ठा थी। एक बार श्री श्री बाड़मा का कॉलर बोन टूट गया था। बहुत दर्द हो रहा था। डॉक्टर धीरेन्द्र किशोर भट्टाचार्य उनको जांच करने गए। उस समय श्री श्री बाड़मा पार्लर घर के कोने के कमरे में थी। डॉक्टर धीरेन्द्र दास श्री श्री बाड़मा की जांच परख रहे थे। उस समय श्री श्री ठाकुर पार्लर में बैठे थे। किसी के आने का आभास होने पर श्री श्री ठाकुर ने पूछा, बड़ी बहू, कौन आया है? श्री श्री बाड़मा बोली, धीरेन्द्र आया है। श्री श्री ठाकुर फिर और कुछ नहीं बोले। श्री श्री बाड़मा धीरेन्द्र दास से बोली, जब तुम ठाकुर को प्रणाम करने जाओगे और यदि तुमसे पूछें किस लिए आए थे, तब तुम बतलाओगे कि मैं प्रणाम करने आया था। कॉलर बोन टूटने की बात नहीं बतलाओगे। धीरेन्द्र दा यह बात सुनकर बहुत आश्चर्यचकित होकर पूछे, ऐसा कहना क्या ठीक होगा? उनका मन बहुत विचलित हो जाएगा। श्री श्री बाड़मा की बात सुनकर धीरेन्द्र दा स्तंभित हो गए। इतना दर्द हो रहा है तो भी वे अपने कष्ट की बात पति से कहना नहीं चाह रही हैं, क्योंकि स्वामी का मन विचलित हो सकता है। श्री श्री ठाकुर की तृप्ति, श्री श्री ठाकुर की खुशी ही उनके जीवन की एकमात्र आकांक्षा थी। एक बार श्री श्री बड़दा बहुत अस्वस्थ थे। धीरेन्द्र दा नित्य उनका जांच परख करने जाते थे। एक दिन वे श्री श्री ठाकुर को प्रणाम करके खड़े थे। श्री श्री ठाकुर पूछे, बाढ़ खोका को देख कर आए हो? धीरेन्द्र दा बोले, आज नहीं गया हूँ, जाऊंगा। कुछ ही दूरी पर श्री श्री बाड़मा खड़ी थी। वे धीरेन्द्र दा की बात सुनने के बाद इशारे से बुलाकर एक तरफ ले गईं और बोली, तुम ठाकुर से क्या बोले? गया नहीं हूँ, जाऊंगा। जब यह बात बोले तब श्री श्री ठाकुर का चेहरा ध्यान से देखे थे, कैसा उदास हो गया था। धीरेन्द्र दा श्री श्री बाड़मा से पूछे, इस परिस्थिति में मैं क्या बोलता? श्री श्री बाड़मा थोड़ी देर तक चिंता करके बोली, तुमको कहना चाहिए था मैं अभी तुरंत जा रहा हूं। ऐसा कहने पर उनका मन इतना उदास नहीं होता। जयंतु जननी में से, सातवती, जुलाई 2024 से। जय गुरु।